नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक गीत जो कि उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी श्यामा की याद में लिखा। पत्नी की अकाल मृत्यु से वह बहुत दुखी हो गए थे। अपने भीतर के दुख को उन्होंने कविताओं और गीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि समय परिवर्तनशील है, वह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए हमें समय का सदुपयोग कर अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन भर का थका हुआ पथिक यात्री जब यह देखता है कि उसका लक्ष्य अब दूर नहीं है, तब वह तेजी से अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं मंजिल तक पहुंचने से पहले रात या अंधेरा ना हो जाए। इसलिए उसे दिन तेजी से ढलता हुआ महसूस होता है। बच्चों, मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और आपको एग्जामिनर की आवाज सुनाई पड़ती है कि केवल 10 मिनट रह गए हैं, तो आप लोगों के लिखने की गति बढ़ जाती है। आपको डर होता है कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। इसी तरह यात्री को लगता है, जब हमारा कोई लक्ष्य या उद्देश्य होता है तो हमारे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते हैं। इस काव्यांश में प्रत्यक्ष रूप से तो यात्रा करने वाले व्यक्ति का चित्रण किया है, परंतु प्रतीकात्मक रूप से जीवन रूपी यात्रा का चित्रण है। जीवन रूपी दिन तेजी से ढलता है। मनुष्य को चिंता है कि मंजिल को पाए बिना ही जीवन का अंत ना हो जाए, इसी कारण वह अपनी गति बढ़ा देता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि मनुष्य ही नहीं बल्कि पक्षी भी अपने प्रियजनों को मिलने के लिए आतुर होते हैं, उत्सुक होते हैं। कवि चिड़िया के उदाहरण द्वारा बताता है, अपने घोंसले में लौटती चिड़िया को जब यह ध्यान आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे और बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कुछ पाने की आशा में होंगे। यह आशा क्या हो सकती है? अपनी माँ का स्नेह या प्रेम पाने की आशा, भोजन पाने की आशा, और रात हो रही है तो सुरक्षा पाने की भी आशा है। इसी आशा में वह घोंसले से झांक रहे होंगे। जब यह ध्यान चिड़िया को आता है, तब उसके थके हुए पंखों में भी नई शक्ति आ जाती है और वह जल्दी से अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए उड़ान भरती है। इस तरह उसे भी लगता है दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी गुजर रहा है। इस काव्यांश में चिड़िया के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि माँ के हृदय में अपने बच्चों को मिलने की अधीरता होती है। व्यक्ति के मन में अपने प्रियजनों को मिलने की चाह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आगे कवि लिखते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले काव्यांश में हमने पढ़ा, पथिक अपने लक्ष्य को पाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, और दूसरे में पक्षी अपने बच्चों को मिलने की आशा से आगे बढ़ते हैं। परंतु यहाँ कवि की स्थिति बिल्कुल अलग है। वह अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात बिल्कुल टूट सा गया है, बिल्कुल अकेला हो गया है, दुखी रहता है और सोचता है, जीवन मार्ग में अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा। कवि खुद से प्रश्न करता है, मैं किसे प्रिय हूँ, या घर में ऐसा कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। यह सब सोचकर उसका मन बेचैन हो जाता है और आगे बढ़ते कदम कमजोर पड़ जाते हैं। उसे लगता है दिन जल्दी जल्दी ढल जाएगा और अकेलापन फिर उसे बेचैन करने लगेगा। इस तरह इस कविता में कवि ने तेजी से गुजरते समय के साथ अपनी मंजिल को पाने की उत्सुकता, बीतते समय के साथ प्रियजनों से मिलने की चाह और अकेले रह गए मनुष्य के दुख व पीड़ा को बड़े ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है, और साथ ही यह बताने की कोशिश की है कि जीवन की घड़ियां जल्दी जल्दी बीतती जाती हैं और हमें लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में देरी नहीं करनी चाहिए। यह तो था कविता का भाव। अब आते हैं कविता के शिल्प सौंदर्य पर। बच्चों, शिल्प सौंदर्य एक तरह से कविता का ढांचा होता है जिसके भीतर कविता रची जाती है। इसमें आता है कविता की भाषा कौन सी है, कौन कौन से अलंकारों, रस,
छंद, शैली आदि का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत कविता की भाषा खड़ी बोली है, जो सरल, सरस व प्रवाहमयी है। तत्सम, तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। कविता में ज्ञात्मकता और लयात्मकता है, जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंक्ति की आवृत्ति यानी हर काव्यांश में ये पंक्ति आई है, जो कविता को लय देती है और उसे गीत का रूप मिल जाता है। आत्मकथात्मक शैली है। प्रथम दो काव्यांशों में शांत रस है और अंतिम में वियोग श्रृंगार रस है। प्रसाद गुण है, अर्थात जिस काव्य को पढ़ने से मन को अच्छा लगे, शांति मिले। विभिन्न अलंकारों की सुंदर छटा है, जैसे जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार, कौन विकल किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार है। यह था कविता का शिल्प सौंदर्य। इसके अतिरिक्त कविता संबंधी अन्य अभ्यास डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।